नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने पहले भी बताया था कि इतनी ज़्यादा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में अब्सेंटी हो गई है कि उसकी बड़ी संभावना बनती है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। और जो आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आ भी गई। क्यों आई है, इसका जवाब हम देंगे। कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जब पहली लिस्ट का जब रिजल्ट नहीं आया तो सेकंड वेटिंग लिस्ट लाने की ज़रूरत क्या थी, तो इसका भी जवाब हम देंगे। और अब दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था, अब उसमें भी देरी हो जाएगी। तो अब कब तक रिजल्ट आपका आ सकता है, तो इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे, बात हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है कि अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि एमआरएस की वेटिंग लिस्ट या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सटीक रूप से मिलती रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलता हूँ। ये दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी 24 तारीख यानी कल दोस्तों आपकी रिलीज हुई थी, ठीक है। तो अब सभी लोग कह रहे हैं, इसके आप देखिए 10 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो लगातार सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में इतने लोग अब्सेंट थे, उनको वहीं से कैंडिडेट मिल जाते, तो आखिर ये सेकंड वेटिंग लिस्ट जान आने की ज़रूरत क्या है। तो हम इसके बारे में दोस्तों आपको हम बताएंगे। तो चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पर हम चलते हैं। दोस्तों, सवाल स्वाभाविक बनता है कि आखिर सेकंड वेटिंग लिस्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो पहले इसका उत्तर आप सभी लोग सुन लीजिए। दोस्तों, ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी कि अपने नोटिफिकेशन में ही नेस्ट ने बोला था, एक बात बोली थी कि जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी, उसका 10 गुना हम उसका 10 गुना माफ़ करिएगा, उसकी 10% वैकेंट सीटों के जो लिस्ट है वो हम भरेंगे वेटिंग लिस्ट से। 10% रिक्त पदों का भरेंगे हम। लेकिन जो रिक्त पदों का दोस्तों 10% बुला रहे हैं, उसमें भी वो 1.5 गुना बुला रहे हैं। कितना? 1.5 गुना बुला रहे हैं। तो हुआ ये कि जो इन्होंने पहली वेटिंग लिस्ट निकाली थी, उससे जो कोरम, यानी कि मान करके चलिए कि अगर इनको टोटल कैंडिडेट्स मिला करके 400 लोग चाहिए थे पैनल में, अब पहुंचे हैं 300 लोग। ये मैं मान करके चल रहा हूँ, ये जिसे मान लेते ना, पहुंचे 300। तो इन्होंने क्या किया, 100 लोगों को और बुला लिया, क्योंकि ये जो अपना पैनल बनाना चाहते हैं, अभी उस पैनल की जो गण पूर्ति है वो पहली लिस्ट से नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने सेकंड वेटिंग लिस्ट निकाली है। तो फर्स्ट लिस्ट वाले कह रहे हैं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है, जरूरत क्या है। तो भाई फर्स्ट लिस्ट वालों को घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। भाई सेकंड वेटिंग लिस्ट में उन लोगों को बुलाया गया है जिनके मार्क्स दोस्तों आपसे कम हैं, समझिएगा। तो इनको बुलाने से आपकी सेहत पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे ऊपर हो, राइट। आप ऑलरेडी इनसे ऊपर हो। तो जो चयनित जो लोग होंगे तो भाई ऊपर मेरिट वाले ही होंगे, नीचे से तो नहीं ही ले लेंगे। तो भाई जितने भी मेरे घबराने वाले भाई बहन हैं, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। कैंडिडेट हमेशा ऊपर से लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरिट बनेगी, फाइनल जब लिस्ट आएगी तो उसमें आप सभी लोग देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट वाले मोस्टली लोग होंगे। अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिल पाते हैं तो सेकंड वाले से लिए जाएंगे, मगर जो पैनल उनको जो गणपूर्ति करनी है वो तो वो करेंगे ही, ठीक। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि दोस्तों, रिजल्ट जो आपका फरवरी के लास्ट वीक में आना था, अब वो नहीं आएगा इतनी जल्दी। अब आपका रिजल्ट दोस्तों मार्च के एंड तक आएगा, मार्च के एंड तक आएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही अब लगभग 20 मार्च तक चलेगा, है ना। तो आप ये मान करके चलिए कि अब आपका जो फाइनल लिस्ट है वो मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जब सेकंड लिस्ट निकाल दी है तो इसका वेरीफाई करेंगे, इनका सब कुछ प्रोसेस चलेगा पूरा उसी के तरीके से। तो मुझे अप्रैल से पहले कोई संभावना अब नज़र नहीं आ रही है रिजल्ट की। तो अब जब फाइनल रिजल्ट अप्रैल में जब आएगा तो ज्वाइनिंग भी दोस्तों लेट ही होगी।
फिर मई में अगर करा दिया तो करा दिया, वरना जैसे पिछली बार ज्वाइनिंग इन्होंने जून में कराई थी, तो जून में ही संभावना बनेगी आप लोगों को भी ज्वाइन कराने की। तो वही लगभग प्रोसेस जो है दोस्तों उसी के आसपास भी पास आपका चला जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें, और जितने भी लोगों का सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर सभी को मेल भी गए हैं, किसी को अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी सभी समस्याओं का जो हल है प्रदान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।